गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के एक जबरदस्त सर एक मस्त टॉपिक सर जिसका नाम है सेट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 8वां सेट लेकर के आए हैं जिसमें लगातार वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन होता जा रहा है और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ कि सारा यही सब क्वेश्चन आएगा सर जी, ये मैं वादा के साथ कहता हूँ। तो सर आप सबका बहुत और आशीर्वाद और प्यार मिला सर, जो कि मैं 8वां सेट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक सफल सेट बनाते जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप सबका प्यार जहां तक बहुत ज़्यादा है सर, आप सबका दुआ आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है सर। बोलो मैं पढ़ाने का काम करता हूं लेकिन सारा और गुण और सब आशीर्वाद आप ही का है सर। मैंने जो भी हमें सर आप ही का है सब, है ना। शरीर का एक टुकड़ा आपका है सर। तो फिर आते हैं, कुछ देर की बात की है, इसका बाद इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा नोमेरिकल मैंने एक दो चार को डाला है ना। बाकी टोटल का टोटल आपका मैंने थ्योरी निचोड़ करके डाला है ना, लेकिन नोमेरिकल थोड़ा सा कम डाला, इसलिए थोड़ा सा कि पिछले सेट में नोमेरिकल आपका कुछ ज़्यादा थी है ना, इसलिए मैंने नोमेरिकल कम डाला। लेकिन मस्त मस्त क्वेश्चन है सर, और लाइव क्लास भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही पल में स्टार्ट होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, है ना। आते हैं सेट नंबर 8 की तरफ, और वहाँ पर जो भी लाइव क्लास में जो भी आपको चलेगा वो आपको इम्पोर्टेंट हम आपको चैप्टर खत्म कर रहे हैं लाइव क्लास में, है ना। वही मैंने सोचा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ का इम्पोर्टेंट जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको खत्म करेंगे, और लाइव क्लास आपके 2 टाइम में चलेगा या फिर लगातार हम कर देंगे, है ना। तो फिर देर किस बात की, सेट नंबर की तरफ बढ़ते हैं सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। आते हैं, देखिए इधर, चलिए देखिए इधर सेट नंबर 8 में आपका क्वेश्चन कितना अच्छा है सर, आइएगा। देखिए आपका पहला, हाँ और एक चीज़ सर, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। और पीडीएफ अगर किसी के पास अगर अभी नहीं ये पीडीएफ मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ लोड कर ले, या फिर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे हाई करें, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो फिर देर किस बात की सर जी, है ना। आइएगा, देखिए उनकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोला कि तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁸ नहीं है सर, वो 18 है। आप पीडीएफ में भी सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। वो 8 नहीं, 2 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रभावित हो रहे हैं। तो चाल में धारा है, चाल में धारा है कितना एम्पेयर का। देखिए क्वेश्चन को थोड़ी सी सुधार लेना। क्वेश्चन आपका जो है ना, होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आपका 2.5 × 10⁸ है। 2.5 × 10 कितना है, 18 है। इसको थोड़ी सी आप सुधार लेना, है ना। आइएगा, आप देखिए तो कह रहा ना प्रति सेकंड, अच्छा मतलब टाइम कितना है आपका, 1 सेकंड है। कितना सेकंड है आपका, 1 सेकंड। प्रति सेकंड कह रहा था, अगर मतलब 1 सेकंड है। अब ध्यान देनी है, तो आपका इसका एक फार्मूला होता है सर, जो करीबन को पता नहीं होगा, तो सर ये चीज तो पता करना पड़ेगा, है ना। देखिए इसका फार्मूला होता है सर, I इक्वल टू होता है NE/T होता है। अच्छा N की वैल्यू कितना का रहा है, 2.5 × 10⁸ गुने इसका वैल्यू कितना होता है, तो आपको तो ये पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। वो तो याद करना पड़ेगा आपको, इसका तो वैल्यू आपको कांस्टेंट होता है। ये 1.6 × 10 कितना होता है, 19 होता है, 10⁻⁻19 होता है। अब देखिए इधर, अब बट्टा टाइम कितना है, तो 1 है टाइम। अब देखिए 10⁻18 10⁻19, तो यहाँ पर एगो 10 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब ध्यान देनी है, तो आपका वो जो 10 बचेगा, अब देखिए इधर, तो इसको जब काटिएगा तो आपका आएगा 0.4 एम्पेयर। कितना एम्पेयर आएगा, 0.4 एम्पेयर, क्योंकि आपका यहाँ पर 1.6 बचा रहेगा ओनली फॉर। अगला क्वेश्चन अब क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है। क्या बोला, क्वेश्चन को थोड़ी सी समझिए सर, और नए क्वेश्चन समझिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। क्या बोला है, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है। अच्छा आवर्त सारणी में समान समूह के, अच्छा समान समूह तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या, समान समूह, समान संख्या। इधर देखिए, समान समूह समझ ले चला, समान समूह यही ना है, समान समूह एवं समान संख्या कहे तो
बहत्तम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की होती है। किसकी होती है? बहत्तम, यानी बी नंबर क्वेश्चन है ना, बहत्तम उपकोष, बहत्तम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आइएगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए इधर समान समूह, समान संख्या, समान समूह परमाणुओं की समान संख्या, है ना। ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रॉन भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाँ, तो क्या करना है हमको मारना है बहत्तम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। असर दूसरा चीज मारिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो अगर पकड़ना कैसे ये समझिएगा। देखिए पकड़ना है समान समूह समान संख्या, समान समूह समान संख्या। तो बहत्तम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है ना। अब अगले चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना, कह रहा है एक उत्तल दर्पण में, न्यूमेरिकल है सर, मस्त न्यूमेरिकल है ना। क्या बोला? उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। आप समझ सकते हैं अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु के आधा है। आप समझ सकते हैं कि वो उत्तल दर्पण है, तो अगर वस्तु जो दूरी रहेगा वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो वस्तु दूरी दे ले ना 25, अगर इस खाली u बराबर अगर आप खाली 25 लेकर के चलिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उत्तल दर्पण इस तरह से, देखिए उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, ऐसे होता है उत्तल दर्पण, इधर रंगा हुआ भाग रहता है, अब ये उठल रहता है, तो इधर वस्तु प्रतिबिंब कर इधर बनाता है ना। तो वस्तु की दूरी इधर जो भी रहता है ना, तो वस्तु की दूरी इधर वाला कैसा रहेगा? इधर वाला वस्तु की दूरी निगेटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव होता है ना। अब प्रतिबिंब जो दूरी है वो वस्तु दूरी का आधा है, कर मतलब वो कितना होगा? 25/2 होगा। 25 बटा कितना होगा? 2 होगा। और ये बनाता है इधर, तो एक मतलब वो पक्का है कि उधर वाला बस प्लस ही होता है, इधर वाला माइनस होता है। हमको निकालना क्या है? फोकस निकालना है। क्या निकालना है? फोकस। तो फार्मूला क्या होता है? दर्पण फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। सर जी बच्चा वाला खेल को है ना आखिर। अब देखिए इधर 1/f = 1/v। v के जगह कितना हमको रखना है? तो 25 बट्टा कितना रखना है? 2 रखना है। 25/2। अब प्लस रखना है कितना? 1 बट्टा कितना है? 1/25 है, तो -25 है। आप इधर आइएगा, चलिए इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो आपका होगा 1/f = 2, ऊपर जाएगा तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 25। अब प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा 1/25। आप यहाँ पे 25 को आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 25 जब एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 होगा, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 1 बट्टा कितना बचेगा? 25। हमारा 1 बट्टा कितना आया? 1/f = 1/25 आया। एक मतलब ऊपर वाला इसको पलट दीजिए तो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी f = कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर अगले क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला तो मस्त है सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम नहीं बताएंगे। देखिए बता देते हैं बउआ, इधर सुन लीजिए। CO2 न रे बोला चला। आप देखिए इधर CO2 बोला, क्या बोला? CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना बोला, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप देखिए इधर, अच्छा C कितना नंबर पर आता है? C का परमाणु संख्या कितना है? तो 6 कार्बन। अच्छा ऑक्सीजन कितना पर आता है? तो ऑक्सीजन 8 पर आता है। ऑक्सीजन कितना पर आता है? 8 पर आता है। ऑक्सीजन 8 पे आता है। ऑक्सीजन कै बार है? 2 बार है, तो 2 से गुना कर दीजिए। ये आपका 6 है, ये और दूनी कितना हो जाएगा? 16। अब कुल पूछा तो दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 6 हो गया आपका 22। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक 6 कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और है 2 बार तो और दूनी 16, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल निकल जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेश है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर हमारे पास दीजिए, फिर तो हम है ना, तब तो कहेंगे आज नहीं बोलेंगे। हर चिल्ला इधर देखिए। हे सर इतना अगर इतना अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, अगर वो सब सारा अगर क्वेश्चन आपका अगर नहीं आएगा ना, अगर 8 सेट में हुआ ना, टोटल 10 सेट करवाएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन आएगा ना सर, तो समझिए कि कर में फुटल को तो के सर, है ना। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन हम चुन रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि करम आप लोग का फुटा हुआ है। लेकिन चला हम अपना जानते हैं, बड़ी इंतजाम कर रहे हैं कि आप सबको लड़ जाए क्वेश्चन, है ना। आइएगा, रात दिन लगल रहते हैं रे चिल्ला। अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या बोला है।
रहा ना, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, अनुप्रस्थ उत्पन्न करेगा सर जी, क्या उत्पन्न करेगा? अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है किससे? ठोस एवं गैस नहीं होगा, ठोस एवं द्रव नहीं होगा, गैस एवं द्रव नहीं होगा। सर जी यहाँ पर डी होगा, यानी ठोस में भी उत्पन्न किया जा सकता है। किसमें? ठोस में भी उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव में भी उत्पन्न किया जा सकता है, आपका गैस में भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तीनों होगा रे चेला, किसमें होगा? तीनों में होगा, है ना रे। अनुप्रस्थों में होगा रे जी, और सर ठोसों में होगा, सर द्रवों में होगा, सर गैसों में होगा, है ना। मारिएगा दूगो में तो मामला गड़बड़ा जाएगा सर। ये तीनों में मारना, अनुप्रस्थों में मारना, ठोसों में मारना, द्रवों में मारना, गैसों में मारना, है ना। तो जब पूछे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जा सकती है सर, तो ठोस में, द्रव में, गैस में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। अच्छा, सूर्य जो है अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा, अच्छा क्या प्राप्त करता है सर? विकिरण, है ना, विकिरण उत्पन्न करता है कहाँ से? सूर्य विकिरण उत्पन्न करता है कहाँ से? तो ये समझा देते हैं सर, आपका ये सनलेन से करता है। कहाँ से करता है? सनलेन से करता है ना। सनलेन का एक और नाम है सर जी, सनलेन। अच्छा ये लिख लीजिए, पराक्रम से करता है ना। किससे करता है? सनलेन पराक्रम। सूर्य विकिरण उत्पन्न करता है, सनलेन पराक्रम। सूर्य विकिरण उत्पन्न करता है, सनलेन पराक्रम। सूर्य विकिरण उत्पन्न करता है, संलयन प्रकरण, है ना। प्रकर्म संलयन प्रकरण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला तो मस्त है सर, आइएगा। अगला क्वेश्चन को सबसे पहली बात, आप पहले वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। नहीं बनता है अभी हम तुरंत बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी करो, चला कर बाद हम बताते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार, हम ताल लिखते हैं, अम्ल का तुल्यांकिक भार। भार पूछा, आइए, अम्ल का तुल्यांकी भार, है ना, ये ना पूछा है। अब देखिएगा, और एक होता है सर, एक होता है क्षार का, है ना। किसका होता है? अच्छा आने दीजिएगा, आप बता देंगे बाद में। अम्ल का तुल्यांकी भार, तो ये लिख लीजिएगा, अम्ल का क्षार, अम्ल का क्षार बट्टा अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, चल लिख चलो, क्या लिखा है? अम्ल की तुल्यांकी भार, अम्ल की तुल्यांकी भार, अम्ल का क्षार बट्टा अम्ल की क्षारकता, है ना। अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल की क्षार बट्टा अम्ल की क्षारकता, है ना। अम्ल की तुल्यांकी भार, अम्ल का क्षार बट्टा अम्ल की क्षारकता। देखिए ये चैप्टर लग रहा है ना कि पहला लाइव क्लास में यही चैप्टर चलेगा, अम्ल क्षार ही पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर है ना, यही पढ़ाएंगे सर। तो उसमें आपको पूरा डिटेल बता देंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का क्षार बट्टा अम्ल की क्षारकता, अम्ल का क्षार अम्ल की क्षारकता, अम्ल का क्षार अम्ल की क्षारकता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा चला, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, हाँ, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। अच्छा देखो चला, ये चीज ध्यान रखिए, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल m गुने वस्तु का क्षेत्रफल, m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल, m क्यू गुने वस्तु का क्षेत्रफल, m पे पावर 4 गुने वस्तु का क्षेत्रफल। देखिए सर, प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है आपका m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल,
m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल होता है चला, है ना। अगला कुछ अगर मामला गड़बड़ाया तो आंसर कट जाएगा, है ना। इसलिए अगर पूछे कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल होता है तो m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल, नहीं कह दीजिएगा m गुने वस्तु का क्षेत्रफल। इन्हें सोचेगा कि मास्टर बस लग रहा है गलती से स्क्वायर लिखा गया, सर होता है m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बराबर m स्क्वायर गुने वस्तु का क्षेत्रफल। ये आपका लेंस से रिलेटेड, लेंस का चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन उठा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग होता है अच्छा एल्काइन, एल्काइन 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 एल्किन, है ना, किसका होता है, एल्किन का होता है। अब देखिए कि एल्किन का होता है ना, किसका होता है तो एल्किन का होता है। अच्छा कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है तो एल्किन का प्रयोग किया जाता है। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। Cn क्या होता है, H2n होता है। अब समझ चला कि CnH2n होता है। अब किसका वैल्यू एक से दुगुना है तो एक आपका है C3H8 है। अच्छा 3 को 2 से गुना करेगा तो 8 आएगा, नहीं 6 आएगा। अगर यहाँ 6 रहता तब होता। यहाँ पर आपका है C2H कितना है 4 है। अच्छा C2H4 चलेगा नहीं चलेगा, C नंबर वाला दौड़ेगा सर, 2 को गुना करिए तो 4 आएगा, पक्का है ना। तो आइए आपका क्या होगा CnH2n होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, C होगा। अगला कह रहा है ना निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं है। अच्छा निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं है। अच्छा सदिश कैसे पहचानेंगे सर जी, देखिए एक एगो रूल होता है सर, मैं आपको बता देता हूं कि सदिश राशि में करीबन करीबन राशि में आपको वा लगा रहेगा। सदिश राशि के करीबन करीबन में आपको वा लगा रहेगा। जिसमें वा ना लगा रहेगा वो करीबन करीबन राशि सदिश राशि नहीं होगी, अदिश राशि होगा। लेकिन ऐसे सब नहीं होता है सर, ये कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है, समझे, कुछ कुछ होता है, पूरा नहीं होता है ना। पूरा होता तो गाने नहीं निकलता, कुछ कुछ होता है ना। आइएगा देखिए इधर, चलिए आइए इधर क्या कहा क्वेश्चन, कह रहा है ना निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं है। अच्छा गतिज ऊर्जा आपका सदिश है। आइए पकड़िए, देखिए गतिज ऊर्जा क्या है आपका, गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग त्वरण और आपका विस्थापन। अच्छा किसमें किसमें वा रहेगा, जिसमें आपको वा या वा लगा रहेगा, है ना, वा या वा लगा रहेगा वो करीबन करीबन आपका सदिश होगा, है ना। करीबन लगभग लिख रहे हैं रे चेला, ऐसा मत समझिएगा गुरु जी मैं डायरेक्ट बता दिया मामला गड़बड़ा जाएगा। लगभग में वा या वा लगा रहेगा, लगभग सदिश होगा, है ना। और लगभग जिसमें ना रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा, रहेगा जिसमें नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वाह और वाह वो करीबन करीबन आपका अदिश ही होगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान देनी है। अच्छा आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू इसमें चलना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा में कहीं भी आपको वाह या वाह नहीं दिख रहा है तो आप हमारे थ्रू से ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। हम जैसो आपको जो मैंने चीज अभी बताया इसके थ्रू से ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें वाह और वाह होना चाहिए। वाह और वाह नहीं है एक मतलब वो सदिश नहीं है। और यही पूछा कि कौन सी राशि सदिश नहीं है, और बाकी सब में वाह और वाह है। देख ले चला सब में वाह और वाह है, तो सबका सब नहीं होगा, सबका सब नहीं होगा। मतलब त्वरण भी सदिश राशि है, रेखीय संवेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो आपका कौन नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। अच्छा वोल्ट मीटर को जब श्रेणी क्रम में जोड़ देगा ना चला तो मामला गड़बड़ा करके क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगा चला शून्य हो जाएगा, है ना। जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा सर, शून्य होगा, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें अगर कोई डाउट है, सस्पिशन है, शक है तो फिर आपको देर किस बात की, है ना। जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो धारा की मान शून्य होती है। फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तो बाय, दोस्तों के पास शेयर कर देना, नए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सर लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करना, है ना, वो मत भूलना, क्योंकि उसमें सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सोल्यूशन होगा। और एक चैप्टर आपको 2 घंटा का लेंगे हम, है ना, एक चैप्टर आपको 2 घंटा का लेंगे। और उम्मीद है देखिए कितना घंटा का क्लास चलता है वो आप सब पे डिपेंड करता है ना। आइएगा, लेकिन मिनिमम 2 घंटा तो चलेगा। हो सकता है घंटा सुबह चलावे, घंटा शाम चलावे, या फिर 2 घंटा लगातार चलावे, लेकिन यही 2 आपको काम हो सकती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।